गुड मॉर्निंग और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के विशेष के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं एएओ के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे कुछ चीजें बात डिस्कस करनी जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आंसर सब आपको मिल गया होगा। कल का एक्चुअली हेक्टिक शेड्यूल काफी था, मैं एक्टिव नहीं था कल, तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, राइट। अब आंसर आप लोगों को मिल गया है तो वो आप लोग मिला लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कहीं कुछ है नहीं। हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एएओ का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है या जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आगे 67 के एक महीने बाद वही झलक 67 के पेपर में दिखेगा? यही है ना, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेरी आ गया है ना, नए स्टूडेंट खास करके जो नए स्टूडेंट हैं वो काफी एक्साइटेड है इसको लेकर कि एओ का एग्जाम का पेपर तो हम अधिकांश तो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो क्या वहां पे तो जो हकीकत है वो तो बात करेंगे। बट इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, एक वीडियो आया था मेरे पास, उसमें एओ का एग्जाम शायद गया में हुआ है। गया में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां हुई है। कुछ टीचर्स मिलके क्वेश्चंस बताए स्टूडेंट को, क्वेश्चन लेट से पहुंचा है, लेट से एग्जाम टूटा है, किसी में कभी किसी का 2:30 बजे, किसी का 2:45। स्टूडेंट जेल में कैद है, 1 घंटा पहले बंद किया गया, 1 घंटा बाद रिलीज किया गया, तो ये हाल था, गेट लॉक। अब मुझे ये बताइए कि सारा परेशानी स्टूडेंट के लिए है और पेपर में गड़बड़ी जो होनी थी वो हो चुकी। अगर टीचर बता रहे हैं, स्टूडेंट का कमेंट भी इस वीडियो के नीचे कहीं आया था मेरे पास, तो अगर बता रहे हैं इसका मतलब गड़बड़ी तो हुई है। और जेन्युइन स्टूडेंट है वो किसी के खरीदे हुए और किसी के भेजे हुए स्टूडेंट नहीं है, वो जो लगातार एक्टिव रहते हैं हमारे साथ। उनमें से कुछ लोगों का मैसेज आया है कि हमारे रूम में ऐसा हुआ है, हमने आवाज उठाई है, फिर भी ऐसा हो, फिर भी मुझे चुप करवा दिया गया। आप एक बार बताओ, एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, इतना स्मूथ एग्जाम है, इतना सिंपल सवाल है, और इतने कम स्टूडेंट में ये एक शिफ्ट में एग्जाम का वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, 2 शिफ्ट में इनसे एग्जाम कंट्रोल होगा? क्या लग रहा है ऐसा? क्वेश्चन कहीं से कहीं चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर गड़बड़ी, उसके बाद ये लोग परसेंटाइल करेंगे, मतलब कई सारी समस्याएं फेस करना पड़ सकता है। अभी वक्त है, आप लोग एक डेलीगेशन वाला ग्रुप बनाइए और मिलिए। देखो सब काम टीचर्स नहीं कर सकते, वहां पे आपको आगे आना पड़ेगा, तो हम लोग इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को डेलीगेशन बना के आयोग से भी मिलना चाहिए, जो लोकल पॉलिटिशियन है, जो मतलब इस समय के धाकड़ टाइप पॉलिटिशियन है, उनसे भी आपको मिलना चाहिए। अपनी बात को भी मजबूती से नहीं रखेंगे और 67 वाले तो रखेंगे, 68 वाले को भी रखना है, उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। देखो क्या दिक्कत होना शुरू हो गया। अध्यक्ष साहब ने 2 दिन पहले कितना लंबा लंबा भाषण छोड़ा था, रिजल्ट क्या हुआ? तो ये, और जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं एटलीस्ट फाइनली एग्जाम तो हो रहा है, क्या इस तरह से आप एग्जाम देना चाहते हैं? इस तरह से एग्जाम देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो सोचो क्या करना है। आपको लगता है कि एकदम जल्दी एग्जाम हो जाए और हम दे ही लें बिना ट्रांसपेरेंसी के और बिना इसके, तब दे लीजिए, कोई दिक्कत, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो पढ़ाना है, आज भी हम कल भी पढ़ाएंगे, तो हमको तो कोई उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो आपके सेहत पे असर पड़ेगा ना, अभी पढ़ा ना, तो ये यूनिटी का टाइम है, आपको दिखाना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने शायद ये भी बोला यूपीएससी का एग्जाम पेपर लीक नहीं होता इसलिए कि उसके पेपर को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। यूपीएससी में पास करने के लिए 100 सवाल सॉल्व नहीं करने पड़ते, और इतने सवाल जरूर सॉल्व हो जाएंगे, 80 से 90 सवाल बाहर बैठ के कि उसको किया जा सकता है। और ऐसे धाकर स्टूडेंट्स और स्कॉलर पढ़े हुए हैं जो उनका काम ही वही है, इसलिए इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस सामने वाला रखे हुए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप ही लोग के लिए कह रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखिए, एक प्रेशर बना के रखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हमें अभी आगे और भी लंबी अपनी बातों को रखनी है, ताकि हमारी बात वहां पे कंसीडर की जाए। अब बात करते हैं एएओ के एग्जाम के लिए। एएओ के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आए, देखिए कमीशन और यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जो भी हो, बीपीएससी हो, हर ये सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं लेती है पीसीएस का, आप सबको पता है। नए स्टूडेंट भी जान लीजिए, एक ही एग्जाम नहीं लेती, कई सारे एग्जामिनेशन लेती है, उसमें कई सारा एग्जामिनेशन होता है, उसी का एक एग्जामिनेशन एएओ का एग्जाम है। लेकिन इन लोगों का जो सबसे मेन एग्जाम होता है वो पीसीएस वाला होता है। जैसे यूपीएससी के लिए जो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम होता है, वही सबसे मतलब टोटल फोकस जो है पूरा दुनिया जो जानती है वो उसी एग्जाम के लिए कमीशन को जानती है।
पीसीएस के लिए, यूपीएससी को आईएएस आईपीएस वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो सिर्फ उसी के लिए मेनली उसी को जानती है, और उन लोगों के लिए भी वही एग्जाम कंडक्ट करवाना एक चैलेंज होता है, एक हर्डल होता है। इतना सारा जो पैनिक सिचुएशन और इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है वो उसी एग्जाम के लिए हो रहा है। एओ वाला आया और उड़ के चला जाएगा, नहीं पता चलेगा, लेकिन उस एग्जाम के लिए होता है, और उनके लिए उनकी भी खास तैयारी होती है। सवाल ये उठता है कि क्या एओ में जो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस पूछे गए यही पैटर्न वहां होगा? इसका जवाब है नहीं। एओ बना के बहुत खुश नहीं होना है। अच्छी बात है कि आप बना रहे हो, अच्छी बात है कि आपका फैक्ट पे कमांड है, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको, अगर आप में से जिनका सीडीपीओ का पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा, उस लेवल पे दिक्कत है, तो थोड़ा आपको इन्हांस करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं 67 का जो पेपर होगा वो एओ का एग्जाम और सीडीपीओ के एग्जाम के बीच का होगा। ऐसा नहीं है कि एओ के टाइप सवाल नहीं आएंगे, एओ के टाइप भी सवाल आएंगे, लेकिन वो सवाल 30% के आसपास होगा। 30% इस तरह के फैक्ट आएंगे जो एओ के करंट अफेयर्स के अंदर, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पूछे गए हैं। लाइक लाख बक्स किसका है, मिशन वात्सल्य का क्या है, ठीक है, मिशन वात्सल्य का क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आसान से सवाल हैं, कुछ चंपारण में भी था। इसके अलावा क्या है, किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाई, स्वामी दरभंगा राज के खिलाफ किसने विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये सारा किस सूफी संप्रदाय सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इस तरह के सवाल हैं, और भी मतलब मिडाइवल में, एंशिएंट में, मॉडर्न में इस तरह के सवाल हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहां से 30% के आसपास इस तरह के सवाल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही सवाल होंगे, यही पैटर्न होगा करंट अफेयर्स का, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड में जो अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है। तो सवाल बुरा नहीं है, सवाल आप बना सकते हो उसको। तो इस तरह के फैक्ट्स कुछ ही होंगे, बाकी अलग होगा। ऐसा नहीं है अलग क्यों, ऐसा इसलिए अलग नहीं होगा कि कोई अलग पैटर्न बीपीएससी फॉलो करने जा रही है, नहीं। शुरू से ही इस तरह के एग्जाम शुरू से ही होते रहे हैं आयोग के द्वारा, और बीपीएससी अलग होता है। या तो वो एकदम स्टैंडर्ड गिरा ही देगा, ऐसा नहीं, या तो ये इससे भी नीचे चला जाएगा, ये भी होता है, एकदम नीचे ही चला जाएगा, या एकदम ऊपर ही चला जाएगा, या बीच में रहेगा, बट इस लेवल पे नहीं रहेगा, ये तय बात है। ये नहीं कह रहा हूं कि इसके नीचे नहीं गिर सकता, वो इसके नीचे कहीं भी गिर सकता है, इसके ऊपर तो भी ऊपर ही रहेगा या नीचे ही रहेगा, बराबर में नहीं हो सकता, ये एक तय बात है, ठीक है। और आपको अभी इस एग्जाम के, इसको सीडीपीओ का पेपर दोनों बीच में रखिए और उसके बीच का पाथ देखिए। ऐसा नहीं कि सीडीपीओ के जैसा एग्जाम आएगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स थे और जो उस तरह का लग रहा था सब पेपर, वो भी नहीं होगा। उसके और एओ के बीच में कुछ फैक्ट्स होंगे ही होंगे जो एकदम इजी होगा, आप बनाओगे 30-40 सवाल आप बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा मैथ्स के मामले में भी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो ये नहीं कि एकदम से एएओ वाला पेपर इसी पैटर्न पे आ रहा है। तो जो अभी टाइम है आपके पास, जो खास करके न्यू कमर है उनको नहीं पता होगा, अभी आपके पास टाइम है, इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब सही ट्रैक पे हो। थोड़ा सा इंप्रूव करना है, 67 के लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको सीडीपीओ का पेपर आंख के सामने रखना है, उस स्टैंडर्ड को सामने रखना है, कोशिश कीजिए उस स्टैंडर्ड को अचीव करने की। तो होपफुली कि जो मैं चीजें समझा पा रहा हूँ वो समझा दिया हूँ। अभी हम लोग लगातार करंट अफेयर्स और भी कंटेंट के साथ आज से जुट रहे हैं, आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थोड़ी सी थकान है, आराम करते हैं, पहले रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। आज ये वीडियो बनाना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि पेपर आते ही जो है ना, सर कहीं ऐसा ही तो पेपर आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सर इस तरह के सवाल क्या कमीशन में पूछे जाते हैं। तो होपफुली इसका जवाब मिल गया होगा। इसीलिए खुश होने की भी बहुत जरूरत नहीं है और बहुत दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। आप सही जगह पे हो, थोड़ा इंप्रूव कर लो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना बस।